ओम शांति। करवा चौथ के सच्चे सच्चे नियम क्या है? करवा चौथ के सच्चे नियम क्या है? डिस्क्लेमर है ये। विषय व्रत रखने के नियम क्या है, आज का विषय है। जैसे स्नान, पूजा, कथा सुनना आदि। प्रारंभ। हर घर का प्रश्न है। करवा चौथ के दिन हर घर में माताएं एक ही प्रश्न पूछती, आज पूजा कब करनी है? स्नान का क्या नियम है? कथा कब सुननी चाहिए? क्या हमने कभी ये सोचा? क्या हमने कभी ये सोचा कि इन बाहरी नियमों के पीछे आंतरिक नियम क्या है? भगवान के सामने बैठने का अर्थ केवल दीप जलाना नहीं, बल्कि मन को दीपक बनाना है। स्थूल दीपक जलाना नहीं, मन को दीपक बनाना है। स्नान का आध्यात्मिक अर्थ आत्मा की सफाई। ये जो स्थूल स्नान करते हैं, इससे तन थोड़ा साफ हो जाए शरीर को शुद्ध करने के लिए सुबह उठकर स्नान करते हैं, समझते हैं कि हमने शरीर को शुद्ध कर दिया। पर मुरली में बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते, साकार मुरली 2019 और 19 अक्टूबर 2015, 19 अक्टूबर 2015। बच्चे, शरीर को नहीं, मन को स्नान कराओ। शरीर को नहीं, मन को स्नान कराओ। सच्चा स्नान है मन को के विकारों को धो देना। सच्चा स्नान क्या है? मन के विकारों को धो देना। क्रोध, ईर्ष्या, भय, चिंता। क्रोध, ईर्ष्या, भय, चिंता के मिले विचारों से मुक्त होना। इन मिले विचारों से आत्मा को क्या करना है? मुक्त।
परमात्मा की याद में मन को पवित्र बनाना ही सच्चा स्नान है। उदाहरण, जैसे कपड़े धोने से वे उजले हो जाते हैं, वैसे ही बाबा की याद से मन निर्मल हो जाता है। पूजा का अर्थ परमात्मा से बात करना। हम दीप जलाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, आरती करते हैं, पर आध्यात्मिक दृष्टि से पूजा का अर्थ है मन से परमात्मा की याद में रहना। अर्थात परमात्मा की श्रीमत पर चलना। साकार मुरली 19 अक्टूबर 2015। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे, मैं मूर्तियों की पूजा नहीं चाहता, मैं चाहता हूं याद का योग। याद से ही आत्मा पवित्र बनती है, इसलिए सच्ची पूजा वह है जिसमें मन और बुद्धि का दीपक शिव परमात्मा की याद में जले। उदाहरण, जैसे कोई व्यक्ति अपने प्रिय को याद करते हुए उसकी तस्वीर देखता है, पर मुख्य प्रेम तस्वीर से नहीं, भावना से होता। उस चित्र से कोई प्यार नहीं होता। उसी प्रकार पूजा का अर्थ भावना से है। परमात्मा को सिमरण करना है। कथा सुनने का अर्थ आत्मा की याद जगाना। कथा सुनने का अर्थ केवल धार्मिक कहानियां नहीं, बल्कि आत्मा को अपने स्वधर्म की याद दिलाना कि तुम आत्मा का अपना स्वधर्म क्या है। आत्मा का स्वधर्म है शांति। साकार मुरली 20 अक्टूबर 2017। शिव बाबा कहते हैं, ये ज्ञान कथा है आत्मा की, परमात्मा की और पुनर्जन्म की। जो ये कथा सुनता है
वही सच्चा बादशाह, वही सच्चा भक्त बनता है। तो यहाँ तो भक्ति मार्ग, वही सच्चा भक्त बनता है। इसलिए करवा चौथ की कथा में जब कहा जाता है चांद देखो, पति को दीर्घ आयु का आशीर्वाद दो, तो उसका अर्थ है आकाश मन में चंद्रमा समान परमात्मा को याद करो, जो आत्मा को अमरता प्रदान करते हैं। नंबर 5, दिनचर्या का नियम, संयम और स्मृति। करवा चौथ के दिन सती सुहागिन स्त्रियां पूरे दिन शुद्ध आहार, पवित्र व्यवहार और शांत मन रखती है। साकार मुरली 18 अक्टूबर 1981। शिव बाबा कहते हैं हर दिन का नियम बनाओ, सुबह सुबह उठकर मुझे याद करो, तब दिन भर के कर्म भी शुभ बनेंगे। अर्थात नियम केवल एक दिन का नहीं, बल्कि जीवन का संस्कार बनना चाहिए। उदाहरण, जैसे कोई विद्यार्थी केवल परीक्षा के दिन नहीं पढ़ता, बल्कि रोज अभ्यास करता है, वैसे ही आत्मा को रोजाना याद की साधना करनी चाहिए। करवा चौथ के 5 सच्चे नियम आध्यात्मिक दृष्टि से। नंबर 1, स्नान। कौन सा स्नान करना है? मन के विकारों को धोना। पूजा, परमात्मा शिव की याद में रहना है। कथा, आत्मा की यात्रा और पुनर्जन्म का ज्ञान। ये कथा सुननी, समझनी, अनुभव करनी। चांद देखना, शिव बाबा कहते मैं ही चांद। शिव ज्योति से मिलन का अनुभव करना। व्रत, व्यर्थ विचारों से उपवास रखना।
व्रत व्यर्थ विचारों से उपवास। जब ये 5 नियम मन, वाणी और कर्म में उतर जाएं, तो आत्मा सदा सुहागन बन जाती है। निष्कर्ष सदा सच्चा नियम है। निष्कर्ष सच्चा नियम है परमात्मा की याद में रहना, खुदा की याद में रहना, या इल्म। सच्चा नियम परमात्मा की याद में रहना। करवा चौथ के ये सारे नियम हमें एक ही बात सिखाते हैं। जैसे एक स्त्री अपने पति की दीर्घ आयु चाहती है, वैसे आत्मा भी अपने सच्चे पति परमात्मा से सदा के लिए अमर संबंध जोड़ती है। साकार मुरली 25 अक्टूबर 2018। शिव बाबा कहते हैं, सच्चा सुहाग वे जो एक शिव बाबा से सच्चा सुहाग वे जो एक शिव बाप से अटूट योग रखे। जो एक शिव बाप से अटूट योग रखे। सदा सुहागिन वही है जो सदा याद में रहे। समापन संदेश। तो बहनों नियमों की सच्चाई बाहरी क्रिया में नहीं, बल्कि आंतरिक नियत में है। जब मन पवित्र, दृष्टि निर्मल और भावना सच्ची होती है, तभी व्रत सफल होता है। स्नान शरीर का नहीं, मन का करो। पूजा मूर्ति की नहीं, परमात्मा की याद में करो। कथा शब्द की नहीं, आत्मा की सुनो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आराताई करें, टेलीग्राम करें 9650692270 पर, केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम